मित्रों प्रणाम। ब्रह्मांड में इतना काम चल रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। इसको चलाने का खर्च कौन वहन कर रहा है? इतनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है कि ये लगातार अनवरत बिना चूके नियमबद्ध घूम रहे हैं। सब अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति अपने हिसाब से कार्य कर रही है। समय पर दिन उगता है, समय पर रात होती है। चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरता है, रात होती है, दिन होता है। ये सब के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कौन इस ऊर्जा को संचालित कर रहा है, नियमबद्ध कर रहा है कि एक भी क्षण बिना नियम के कोई घटना घटित नहीं होती है। कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो इन सब का नियमन कर रही है, बिना चूके, बिना थके, बिना हारे। यही वह शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है कि हम अपना स्वधर्म नियम से करें, समय पर करें, अपनी रुचि के अनुसार जो कार्य हमें सौंपा गया है या जो हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे लगातार करते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। कृष्ण अर्जुन को यही बार बार समझा रहे हैं कि अपने स्वधर्म के अनुसार उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। इस पूरे महाभारत में, इन घटनाओं में, इस देश कालखंड परिस्थिति जो लगातार समय बदल रहा है, उसमें कृष्ण की मानसिकता क्या है? वह कैसे अपने बाल रूप से गीता तक पहुँचे हैं? कैसे निर्लिप्त भाव से उन्होंने इस संसार में रहना हमको सिखाया? वह गोपियों के बीच में रहे लेकिन राधा के प्रिय बने रहे। किस प्रकार से उन्होंने कमलवत अपने आप को निर्लिप्त रखा, कीचड़ को अर्थात संसार को अपने से लगने नहीं दिया। वह सत्य की खोज में लगातार बने रहे। पांडवों के साथ उन्हें सत्य दिखाई दिया तो उनका साथ दिया और अंत तक उनका सहयोग करते रहे कि सत्य की विजय हो, पर उनसे लिप्त नहीं हुए। उनकी गलतियां भी उन्हें बताई, उनकी कमजोरियां भी बताई कि कैसे वह आगे बढ़ सकते हैं ताकि विजय श्री उनको प्राप्त हो, सत्य की विजय हो। लेकिन अपने आप को किसी से जोड़ा नहीं। वे प्रेमी भी बने लेकिन अपने साथियों का उद्धार करने के लिए ही बने ताकि उनका विकास हो, उनके चरित्र का विकास हो, क्योंकि वे जानते हैं बिना चरित्र के विकास के, उनकी प्रतिभा के विकास के मित्रता का कोई अर्थ नहीं है। वनवास में भी पांडवों को वो प्रेरित करते रहे। युद्ध से शांति दूत तक की यात्रा उन्होंने की। महाभारत में रहकर भी वह शांति का प्रयास लगातार करते रहे और जब लगा कि ये लोग शांति नहीं चाहते हैं और धर्म के लिए उनका विनाश आवश्यक है, तब ये महाभारत जैसा युद्ध हुआ। वे क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं, पूरी महाभारत में हमें वह रोमांचित करते हुए नजर आते हैं। संसार के बीच में रहकर भी वह योगी बने रहे, गोपियों के बीच में रहकर भी राधा के प्रिय बने रहे। जब पांडव युद्ध के लिए बहुत आकांक्षित थे तब उन्होंने शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के दरबार में धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को समझाना पसंद किया और अंत तक प्रयास करते रहे कि युद्ध न हो। लेकिन जब वे नहीं माने तो उनका समूल नाश किया ताकि इस विश्व में शांति की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का हक प्राप्त हो। इसलिए कृष्ण हम हर जगह हमें रोमांचित करते हैं। जब अर्जुन मोहित हो जाता है और युद्ध नहीं करना चाहता है तो उसे भी प्रेरित करते हैं, गीता के अध्याय सुनाकर विभिन्न मार्गों से उसे सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कृष्ण हमें हर जगह आश्चर्यचकित करते हैं। वे उन मार्गों से लोगों को हटा रहे हैं जिनसे वे बंधे हुए हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। वे अपने मार्ग से मोहित हो चुके हैं।
अपने पद को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं। ऐसे समय में कृष्ण आते हैं और बताते हैं कि यह श्रेष्ठता का मार्ग नहीं है, इसमें मानवता का कल्याण नहीं, इसमें सत्य की खोज नहीं है, और उस मार्ग की ओर ले जाते हैं जो ज़्यादा सरल है और ज़्यादा संसार के लिए उपयुक्त है। जब मथुरा पर जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था तो कृष्ण ने ही उपाय बताया कि ऐसी द्वारिका का निर्माण किया जाए जहाँ पर जरासंध नहीं आ सके और हम शांति से जीवन यापन कर सकें। इसी सुझाव को मानकर द्वारका सबसे समृद्ध नगरी बनी उस युग में। यदि शांति नहीं रहेगी तो हम उन्नति नहीं कर सकते, यह विचार उनके मन में था। और जब सुभद्रा का हरण हुआ तब भी बलराम जी और साथी लोग युद्ध के लिए उद्यत थे, लेकिन कृष्ण ने नहीं समझाया कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से होना आवश्यक है और सुभद्रा अर्जुन को चाहती है और इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। यदि दुर्योधन से विवाह हो जाता तो उसके कई दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि वह असत्य है, अधर्मी है और ऐसे व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है। यह कृष्ण ही समझा पाए। और रुक्मिणी हरण हुआ तो रुक्मिणी की पुकार पे ही, उनके पत्र के द्वारा ही वह गए, बिना बुलाए वे नहीं गए। और जब उन्हें लगा कि यह इनका जो विवाह हो रहा है उचित नहीं है, यदि शिशुपाल से उनका विवाह हो जाता तो उसके कई दुष्परिणाम हो सकते थे और यह उनको पसंद भी नहीं करती, तभी वह गए। ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन उसके परिणाम श्रेष्ठ निकले। समाजशास्त्र में इसके लिए भी सिद्धांत दिए गए हैं कि कृष्ण को अपने लक्ष्य का ज्ञान था, लेकिन साधन किस प्रकार के वापर रहे हैं उस पर उन्होंने ज़्यादा विचार नहीं किया। यह एक प्रकार की एनोमी थी, विद्रोही स्वभाव था, लेकिन उसके परिणाम सुंदर निकले। उनकी कथाएं हम आज भी कहते हैं। कृष्ण हर क्षण हमें आश्चर्यचकित करते हैं, इसलिए हम उन्हें इतना पसंद करते हैं। यही उनके युगों युगों से हमारे मन, मस्तिष्क, आत्मा में जीवित रहने का राज है और वह हमें लगातार सत्य की ओर ले जा रहे हैं और ऐसी बात कह रहे हैं जो बहुत जरूरी है। उसको किए बिना इस समाज का, इस संसार का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण की बात सुनना बहुत जरूरी है और इसलिए गीता का अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह हर क्षण हमें नवीन मार्ग दिखाती है, दर्शन करवाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।